देखिए नंबर फर्स्ट, मोलरता, मोलरिटी, इसे कहते हैं हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हो जाएगा मोलरता, मोलरिटी। यदि अब आपने मोलरता, मोलरता से पहले आपको क्या जान आना चाहिए, अणुभार, मोल, मोल कैसे निकालते हैं। यदि आपको मोल और मोल अणुभार निकालना नहीं आता है तो पहले आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए, वहां पर आपको मोल व मोलरता, मोल और उसका अणुभार कैसे ज्ञात किया जाता है, मोल कैसे ज्ञात की जाती है, तब आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मोलरता क्या होती है, पहले मैं आपको समझाता हूँ फिर आपको डेफिनेशन लिखेंगे। 1 लीटर विलियन में, क्या 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोल, देखिए विलय के मोलों की संख्या, विलय का मतलब जो घोला गया है, विलय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो उसे कहते हैं मोलरता। क्या हो गया, विलय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो, 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो, मोलरता कहलाती है। विलय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो, जैसे एम, विलय के मोल। यहां से एक एक टॉपिक पर एक एक लाइन हम क्लियर करते चलेंगे तो पूरा सूत्र, पूरा फॉर्मूला हम आसानी समझ जाएंगे। विलय के मोल बटा विलियन का मोल, यदि आपको मोलरता समझ में आ गई तो मोलरता भी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए एम, विलय के मोल, देखिए मोल, मोल अगर हम इसको और भी तरीके से लिखते हैं खोल करके, तो मोल को कैसे लिखते हैं, मोल का सूत्र होता है भार बटा अणुभार। जैसे मोल हमने ले लिया एक 18 ग्राम NaCl, 18 ग्राम NaCl का मोल ले लेंगे। अब इसका मोल ज्ञात करना है तो 18 ग्राम तो क्या होगा, इसका भार हो गया, और NaCl का अणुभार कितना होता है, Na का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, 23 प्लस 35.5, अगर हम इनको जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, NaCl के मोल निकल आएंगे। तो देखिए इसको लिखते हैं हम विलय का भार बटा विलय का अणुभार। देखिए अभी तो हमने किसकी लिखा है, ऊपरली वाली लाइन को, विलय के मोल को खोल करके लिखा है। अब नीचे लिखेंगे हम विलियन के मोल, तो विलियन के मोल, तो देखिए विलय के मोल बटा विलियन का आयतन, तो विलय का भार हो गया, तो ये हो गया विलय का अणुभार गुणा विलियन का आयतन, ये हो गया। देखा क्या हुआ, एम विलय के मोल बटा विलियन का आयतन, विलय का भार बटा विलय का अणुभार, इसको हमने खोल करके लिख दिया इनटू विलियन का आयतन। अब देखिए ये तो हमारे लीटर में हो गया विलियन का आयतन, तो हम इसको ले सकते हैं ऐसे, विलय का भार हो गया W, विलय का अणुभार हो गया MW इंटू विलियन का आयतन V।
लीटर में। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, W/mW, छोटा m है ये। अब इस V को यदि ml में लिखना चाहिए तो यहाँ पे लिखते हैं V × 1000। क्यों? यदि हम V को लिखेंगे लीटर में तो 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml। तो 1 लीटर में होता है हमारा 1000 ml। तो ये 1 लीटर, तो V लीटर में कितने होंगे, तो इसके नीचे के हम 1000 का भाग दे देंगे। यदि हम 1000 का भाग दे देंगे तो 1000 ऊपर चल जाएगा और हमें क्या पड़ जाएगा, W × 1000 MW × V। इसे कहते हैं मोलरता। तो ये हमारा मोलरता का फॉर्मूला, इसे हम मोलरता को याद कर सकते हैं। तो क्या हुआ, मोलरता विलेय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो मोलरता कहलाती है। विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन लीटर में, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार इंटू विलियन का आयतन। इसको हम अगर ml में लिखेंगे तो ml में ऊपर 1000 हो जाएगा, ये 1000 हो गया। ये हो हमारे मोलरता का फॉर्मूला। यदि हमको क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे भाई क्वेश्चन दे दिया हमें 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH का 100 ml विलियन में मोलरता ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या दे दिया हमें, 4 ग्राम NaOH का 100 ml जल में क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करो। तो देखिए क्या आंसर बनेगा, 4 ग्राम NaOH। तो ये क्या दे रखा है हमें, इसका भार। तो 4 ग्राम NaOH ये हो गया 4 ग्राम NaOH। MW इसका अणुभार, NaOH का अणुभार कितना होता है, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो टोटल हो जाएगा हमारा 40। ये होगा हमारा इंटू 1000/V। ये होगा हमारा 100 ml। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 एकम 4। तो ये हो हमारा 1 मोल। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया मोलरता। मोलरता का टॉपिक क्लियर है हमारा। क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो उसे कहते हैं मोलरता। ये हमारा मोलरता का फॉर्मूला। अब देखिए हम मोलरता किसे कहते हैं।